इसके ग्रिल की जो डिज़ाइन है वो भी काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। सबसे ज़्यादा डिज़ाइनिंग के एतबार से जो चीज़ बेहतर लग रही है वो इसकी ये लाइट्स लग रही हैं। 6 गियर इसके अंदर मौजूद हैं और ट्रिप्टोनिक भी इसके अंदर मौजूद है, यानी प्लस माइनस भी कर सकते हैं। लेन की असिस्ट है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, स्पीड लिमिट की, रोड साइंस को आप इससे कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग वाइसील और आज जिस गाड़ी का हम रिव्यू करने जा रहे हैं वो बहुत ही स्पेशल गाड़ी है। प्यूजो 2008 फेस लिफ्ट, जो कि 2025 के अंदर प्यूजो ने रिसेंटली अभी लॉन्च किया है और आज हम इसका आपको फर्स्ट लुक रिव्यू देने जा रहे हैं कि ये फर्स्ट लुक रिव्यू में फेस लिफ्ट किस तरह का लग रहा है। तो इसके अंदर प्यूजो ने 2 वेरिएंट्स जो है वो लॉन्च किए हैं। एक इसका बेसिक वेरिएंट है जिसको एक्टिव के नाम से कहा जाता है, जिसे बेस वेरिएंट कहा जाता है, और दूसरा इसका वेरिएंट है टॉप वेरिएंट जिसे अल्योर के नाम से जाना जाता है। और ये अल्योर है जिसका आज हम आपको रिव्यू देने जा रहे हैं। और अगर हम इसकी बात करें परफॉर्मेंस की तो इसके अंदर 1.2 लीटर टर्बो चार्ज इंजन मौजूद है और 230 न्यूटन मीटर के करीब ये टॉर्क भी प्रोड्यूस करता है। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही खूबसूरत किस्म की ये प्रोडक्ट, और ये इसका सिग्नेचर कलर है जो कि सिल्वर ग्रे के अंदर मौजूद है। और अगर हम इसकी ओवरऑल लुक की बात करें तो बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम अगर इसकी ग्रिल की बात करें तो इसके ग्रिल की जो डिज़ाइन है वो भी काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। 2008 की यहाँ पे ब्रांडिंग आ जाती है। प्यूजो का नए वाला लोगो जो है वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। एंड अगेन अगर हम यहाँ पे साथ आएंगे तो आपको इसके अंदर जो है वो LED हेडलैम्प्स भी देखने को मिलेंगे। अगर इसके एक्टिव वेरिएंट के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे इको LED लाइट्स होंगी, लेकिन इसके अंदर जो है वो फुली LED हेडलैम्प्स देखने को मिलेंगे। एंड अगेन यहाँ पे आप आएंगे तो आपको यहाँ पे जो इसके DRLs है वो 3 DRLs की जो लाइंस है वो दोनों साइड पे चलती हुई दिखाई देगी, जस्ट लाइक लेफ्ट एंड राइट। नीचे आएंगे तो आपके पास जो है वो पार्किंग सेंसर्स मौजूद है फ्रंट के ऊपर, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत किस्म की जो इसकी डिज़ाइनिंग है वो रखी गई है। और इसके अंदर जो कट्स हैं इसकी शेप्स के अंदर वो बहुत ज़्यादा कमाल के लगते हैं। इसी तरह से जब हम इसकी साइड प्रोफाइल की जानिब आएंगे तो हमें जो है इसके अंदर ओवरऑल, क्योंकि पार्किंग सेंसर्स तो मौजूद ही हैं, लेकिन इसके जो रिम है वो बहुत कमाल के हैं। डायमंड कट के अंदर इसके जो है वो रिम मौजूद है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये रिम जो है वो 17 इंच के हैं और एक डायमंड कट के अंदर बहुत ज़्यादा खूबसूरत किस्म के ये रिम जो है वो यहाँ पे देखने में लग रहे हैं। एंड अगेन यहाँ पे आएंगे तो आपको एक सॉर्ट ऑफ जो है वो पियानो कलर का ब्लैक रूम के अंदर जो है वो एक छोटी छोटी जो है वो लाइन्स देखने को मिलेंगी, जो अगेन इसकी खूबसूरती को बढ़ाती हैं। रिट्रैक्टेबल डोर मिरर्स देखने को मिल जाते हैं। ब्लैक और क्रोम के अंदर इसके डोर हैंडल देखने को मिलेंगे। और इसी तरह पे आप देखें तो डोर स्ट्रिप के ऊपर भी एक जो नई चीज़ की गई है वो यहाँ पे एक सिल्वर ग्रे कलर की जो है वो एक स्ट्रिप जो है वो यहाँ पे लगाई गई है। इसके व्हील आज के राउंड अबाउट, यानी इसके अंदर फेंडर्स भी जो लगाए गए हैं, यानी फेंडर के ऊपर जो ओवर फेंडर आप कह सकते हैं और उसको यहाँ प्लास्टिक के किनारे से सकते हैं, वो भी यहाँ पे लगाए गए हैं जो कि बहुत खूबसूरत लगते हैं। और इसी तरह से ऊपर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास रूफ रेल्स मौजूद है, हमारे पास शार्क फिन एंटीना मौजूद है। और इसी तरह से अगर जो इसका टॉप वेरिएंट जिसको अल्योर कहा जाता है उसके अंदर आपको सन रूफ भी देखने को मिलती है, यानी इसके अंदर जो है वो पैनोरामिक सन रूफ भी मौजूद है। रियर प्रोफाइल से भी ये बहुत ज़्यादा मैसिव और खूबसूरत लगती है। यानी अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आपको एक हाई माउंट ब्रेक लैंप देखने को मिल जाएगा, अ सॉर्ट ऑफ स्पॉइलर टाइप देखने को चीज़ मिल रही है। एंड अगेन आपको यहाँ पे जो इसकी रेयर लाइट्स हैं वो सिग्नेचर लाइट्स बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ज़्यादा कमाल की। अगर मैं गाड़ी की बात करूँ तो मुझे जो इसमें सबसे ज़्यादा डिज़ाइनिंग के एतबार से जो चीज़ बेहतर लग रही है वो इसकी ये लाइट्स लग रही हैं। और इसी तरह से जब पीछे हम आएंगे तो प्यूजो का नया जो है यहाँ पे बैजिंग की गई है, एक नए स्टाइल के अंदर बैजिंग है, बहुत खूबसूरत लगती है। और गाड़ी के अंदर ओवरऑल आपको ब्लैक एंड ग्रे का जो कॉम्बिनेशन है वो देखने को मिला है। सो ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी और एक स्पोर्टी किस्म की गाड़ी जो है ना उसको वाइब दे रहा है। इसी तरह से 2008 की ब्रांडिंग है। और यहाँ पे आप आएंगे तो आपके पास रेयर कैमरा भी है, नीचे आपके पास बम्पर के ऊपर पार्किंग सेंसर भी हैं। और एक चीज़ और जो इसके अंदर एक और सिग्नेचर की गई है, यानी इसके अंदर एक डिफरेंट है, वो इसके अंदर जो एग्जॉस्ट पाइप हैं वो भी 2 कर दिए गए हैं, जो कि अगेन इसको एक और ज़्यादा जो है वो एक सॉर्ट ऑफ स्पोर्टी और सॉर्ट ऑफ जो है वो क्रॉसओवर SUV टाइप की जो है वो लुक देते हैं। जब हम इसकी बूट स्पेस को ओपन करते हैं तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक नीचे जो है वो बटन भी मौजूद है। जब हम उसको प्रेस करेंगे तो इसकी बूट जो है वो इस तरह से अनलॉक हो जाएगी और हम इसको जो है देखेंगे तो इसके अंदर भी एक काफ़ी अच्छी खासी जो है वो हमें स्पेस देखने को मिल रही है। एंड अगेन इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास एक स्पेयर व्हील भी मौजूद है
जो कि हमें प्यूजो कंपनी की जानब से आता है। और इसके अंदर अगर हम लगेज कैपेसिटी की बात करें तो भी काफ़ी ज़्यादा हमें यहाँ पे लगेज कैपेसिटी भी मिल जाती है। यहाँ पे एक छोटी सी जो है वो हमें सॉर्ट ऑफ लाइट जो है वो यहाँ पे भी मौजूद है। सो अगर हम इसकी रेयर सीट्स को भी फोल्ड करना चाहें तो भी हम इसकी रेयर सीट्स को भी इस तरह से जो है वो फोल्ड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमें यहाँ पे स्पेस मिल जाती है और आप काफ़ी ज़्यादा जो है वो लगेज इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। एनीहो इसकी बूट स्पेस को हम करते हैं बंद। ये एक पावर बूट स्पेस, पावर टेलगेट नहीं है, लेकिन इसको आपने मैनुअली तौर पे ही करना है। अब अगर हम इसके इंटीरियर की बात करते हैं, यानी अगर आप देखें तो इसका जो डोर है और डोर हैंडल है और डोर को आप जिस तरह से क्लोज करते हैं वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ज़्यादा कमाल का एक फील आती है। यहाँ पे आपके पास आपके मिरर्स को कंट्रोल करने के लिए, आपकी विंडोज़ को कंट्रोल करने के लिए छोटा सा एक नीचे कार्ड आ जाता है। क्रोम के अंदर जो है आपके पास यहाँ पे इसका डोर हैंडल है और इसी तरह से यहाँ पे पियानो ब्लैक सॉर्ट ऑफ मटेरियल यूज़ किया गया है और डोर के अंदर यहाँ पे आपको लेदर की एक स्टिचिंग देखने को मिल रही है। और इसी तरह से इसके अंदर एक एमईएस लाइट है जो इसके अंदर चलती है थ्रू एंड थ्रू इसके डोर्स के अंदर और इसी तरह इसके डैशबोर्ड के अंदर भी हमें देखने को मिलती है एंड जो कि इसकी एक खूबसूरती में मजीद इजाफा करती है। सो जैसे हम इसके अंदर बैठते हैं तो इसको अगर हम यहाँ पे पुश स्टार्ट का बटन है, जब इसको स्टार्ट करते हैं तो ये कुछ इस तरह की हमें जो है वो फील देता है और 10 इंच का एक मीटर इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले देखने को मिलता है। लेकिन ये जो है वो 3D है, जो कि इसके बेस वेरिएंट के अंदर जो है वो उस तरह से नहीं है, लेकिन ये आपको एक सॉर्ट ऑफ फील 3D वाली दे रहा है। यानी इसमें ऐसे लगता है कि चीज़ यानी 3D वाली आपको एक लुक आ रही है और इसके अंदर आपको एक सर्टेन RPM आ जाता है, एक जनब आपके स्पीड बता देता है और इसी तरह से आप इसको जो है इसके स्टीयरिंग व्हील से जो है इसकी मुख्तलिफ चीज़ों को जो है वो यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे आते हैं तो हमारे पास 10 इंच का एक इंफोटेनमेंट सिस्टम आ जाता है जो कि अगेन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और इसके अंदर अगर हम बात करें तो एप्पल, एंड्रॉयड, कारप्ले तमाम चीज़ें मौजूद हैं। इसी तरह से हम अगर इसके AC को कंट्रोल करना चाहें तो भी हम इसको जो है वो यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं और इसी तरह से इसके अंदर जो है और फीचर्स हैं तो उसको भी हम अगर एक्सप्लोर करते हैं तो देखिए ओवरऑल अगर हम गाड़ी की बात करें तो इसका जो ये एक प्रोफाइल है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो मैसिव अच्छा रिस्पांस दे रही है। तो इसके अंदर ADAS के भी काफ़ी ज़्यादा फीचर जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। जैसे फंक्शंस की अगर बात कर ली जाए तो इसके अंदर लेन की असिस्ट है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, स्पीड लिमिट की, रोड साइंस को आप इससे कर सकते हैं, ब्लाइंड स्पॉट अलर्ट है, ड्राइवर अटेंशन अलर्ट है। लेकिन ये फीचर जो है वो आपको ADAS के फीचर्स इसके बेस वेरिएंट के अंदर जो है वो नहीं देखने को मिलेंगे। इसी तरह से जब हम यहाँ से बैक जाएंगे तो आप देखें तो यहाँ पे इसके जो दीगर फीचर्स हैं वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। स्क्रीन बहुत अच्छा रिस्पांस दे रही थी, 2 AC की वेंट्स नीचे आ जाती हैं। पियानो स्टाइल के अंदर आपको यहाँ पे जो है वो बटन्स देखने को मिल जाते हैं और यहाँ से आप इसको मैनुअली भी जो है कंट्रोल कर सकते हैं। हैजर्ड लाइट का भी एक बटन यहाँ पे मौजूद है। 2 चार्जिंग कनेक्टिविटी आपको देखने को मिल जाएंगी, एक C टाइप है और एक B टाइप है, यानी जिसको आप USB टाइप कहते हैं। यहाँ पे भी आपको एक छोटी सी स्पेस है मोबाइल वगैरह रखने के लिए। यहाँ पे एक 12 वोल्ट की और चार्जिंग कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर जो गेयर्स हैं वो 6 गेयर इसके अंदर मौजूद हैं और ऑटोमेटिक गेयर के अंदर मौजूद है और इसको आप ट्रिप्टॉनिक भी इसके अंदर मौजूद है, यानी आप इसको यूं लेके तो इसको इस तरह से भी प्लस माइनस भी कर सकते हैं। तो अगेन जब हम इसके रिवर्स कैमरा को देखना चाहें तो जैसे ही हम रिवर्स गियर पे जाएंगे तो हमें ये इस तरह से दिखाएगा और अगर हम इसको प्रेस करेंगे तो ये हम इसको इसकी सराउंडिंग जो है वो भी दिखाना शुरू कर देगा। अगेन इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक इसके अंदर मौजूद है। ड्राइव मोड इसके अंदर जो है वो 3 किस्म के मौजूद हैं, यानी इको है, स्पोर्ट्स है और नॉर्मल है। अगर मैं इसको प्रेस करूंगा तो आप मीटर इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले पे देखेंगे कि नॉर्मल मोड है, इको है और इसी तरह से इसके अंदर जो स्पोर्ट्स मोड है वो भी अवेलेबल है। इसके जो हैजर्ड लाइट्स या इंडिकेटर के लिए आपको बटन्स दिए गए हैं या आपके जो पास चीज़ें मौजूद हैं तो वो आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे जो ना दिखा रहा है। जैसे ही अगर मैं लेट्स सपोज इसको हैजर्ड लाइट्स को ऑफ करता हूँ और इंडिकेटर को ऑन करूँगा तो ये मुझे इस तरह से जो है वो इंडिकेटर दिखाना शुरू कर देगा और इसके जो इंडिकेटर है वो इसके साइड व्यू मिरर्स के अंदर भी देखने को मिलेंगे। अगेन जो मैं आगे एक चीज़ कर रहा था कि इसकी जो दरवाज़ों के अंदर आपको फ्रंट के एक एमईएस लाइट जो है वो भी देखने को मिल रही है और सीट बेल्ट की जो वार्निंग इंडिकेटर वो आपको यहाँ पे मिल रहा है। इस तरह से अगर मैं इसकी सनरूफ को ओपन करना चाहूँ तो भी एक काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। बहुत जल्दी इसकी जो है वो सनरूफ भी यूँ इस तरह से मैं इसको ओपन कर सकता हूँ और इसको इसी तरह से
मैं बंद भी कर लूँगा और इसका जो कर्टन है उसको भी हम यूँ और यूँ करके कर लेंगे। और अगर हम इसके राइट साइड पे आएंगे तो हमारे पास इसके मल्टीमीडिया को कंट्रोल करने के फीचर्स हैं, और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हमारे पास वॉल्यूम को अप एंड डाउन करने के हैं। वॉइस कमांड की ऑप्शन इसके अंदर मौजूद है, यानी हम गाड़ी के साथ कुछ 4-5 बातें भी कर सकते हैं। इस तरह से इसके अंदर जो इसका ये वाला वेरिएंट है इसके अंदर 6 एयर बैग मौजूद हैं, जबकि इसका जो बेस वेरिएंट है उसके अंदर 4 एयर बैग मौजूद हैं। सीट्स हैं वो ऑटोमेटिक एडजस्टेबल नहीं है, इलेक्ट्रिक नहीं है, ये आपको मैनुअली तौर पर ही करनी पड़ेंगी। और इसी तरह से यहाँ पे आप आते हैं तो इसके अंदर आपके पास क्रूज़ की ऑप्शन भी मौजूद है, यानी आप इसको इस तरह से जो है वो अपना क्रूज़ भी सेट कर सकते हैं। यानी लेफ्ट साइड पे आपके पास लाइट्स हैं और लेफ्ट साइड पे आपको पास जो है वो क्रूज़ की भी एक नॉब देखने को मिल जाएगी, जो कि मैंने इससे पहले जो है वो इस तरह की नॉब किसी और तरह की गाड़ी के अंदर नहीं देखी है। यानी ये थोड़ी सी मुझे लगता है कि ये शायद मज़ीद बेहतर हो सकती थी। एंड यहाँ पे आपके पास आपकी ग्लासेस को रखने के लिए कवर मिल जाता है, जो कि अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे पास ग्लासेस को रखने के लिए कवर नहीं, तो आप यहाँ पे अपनी ग्लासेस को भी रख सकते हैं। वैनिटी मिरर के अंदर देखते हैं तो हमारे पास जब वैनिटी मिरर को करते हैं तो यहाँ पे कोई लाइट शाइट एज सच नहीं है, लेकिन आपके पास 2 मिरर्स भी हैं। इस तरह से आप इसको लाइट्स को जो है ऑन कर सकते हैं, और ये भी मेरे ख्याल में LED ही लाइट्स हैं। अब अगर इसकी रेयर प्रोफाइल आपको दिखाएं तो जब हम रेयर प्रोफाइल की जानब चलते हैं तो वहाँ पे आपको किस तरह का रिस्पॉन्स आता है। इसकी रेयर प्रोफाइल के अंदर एंटर होता हूँ तो आप देखें तो यहाँ पे ही भी आपको जो है वो एक एंट्री एग्जिट बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, यानी आप इजीली जो है इसके अंदर 3 लोग पीछे भी बैठ सकते हैं, और ये 5 सीटर गाड़ी है। यहाँ पे भी आएंगे तो आप, लेकिन जो सेंटर में बंदा बैठेगा उसके लिए फिर जो मैं यहाँ पे एक अक्सर बात करता हूँ कि सेंटर में जो एक हम्प है उससे उसकी लेग स्पेस को थोड़ा सा इशू ज़रूर हो सकता है। और यहाँ पे भी हमें 2 सी टाइप की जो है वो चार्जिंग कनेक्टिविटी यहाँ पे देखने को मिल रही है। सीट्स के पीछे भी आपके पास एक स्पेस है रखने के लिए। इसी तरह से डोर्स के अंदर भी अगर वहाँ पे दिखाएंगे तो आपको देखें जी डोर्स के अंदर भी आपको एक डोर बॉटल के लिए स्पेस मिल जाएगी। और इसी तरह से अगर हम रेयर प्रोफाइल पे आते हैं तो हमारे पास यहाँ पे कोई ऐसा आर्म रेस्ट जो है वो मौजूद नहीं है रेयर प्रोफाइल में। हाँ, ISO फिक्स ज़रूर है, यानी आपके पास ISO एंकर है और आप उसको यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। छोटी छोटी यहाँ पे हमें जो है वो लाइट्स जो है वो देखने को मिल रही हैं कि आप इसको जो है वो यहाँ पे इस तरह से करेंगे तो ये ऑन हो जाएंगी, और इस तरह से करेंगे तो ये थोड़ी सी सेंसर वाली लाइट्स हैं, आप इसको जो है वो यूँ ऑन ऑफ कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर मैं इसको भी ऑन करूँ तो ये स्वाइप करने से जो है ऑन ऑफ हो जाती हैं। तो ओवरऑल गाड़ी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और इसकी रेयर डोर्स के अंदर जो है वो उस तरह से हमें एम्बियंस लाइट वगैरह नहीं मिल रही अभी तक। इसकी जो एक्सपेक्टेड प्राइस है एल्योर की कि ये शायद 75 लाख के करीब होगी, और ये 75 to 76 के दरमियान ये प्राइस होगी। और अगर हम इसके एक्टिव वेरिएंट की जानब जाएं, जो कि इसका वो पीछे खड़ा, बल्कि मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ चलते भी आएँ, तो जो एक्टिव वेरिएंट की प्राइस सुनने में आ रही है वो 69 लाख के करीब जो है वो अभी तक हो सकती है। और इसके अंदर भी अगर आप देखेंगे तो इसकी जो लाइट्स हैं या इसकी DRLs हैं या इसकी जो फ्रंट है उसके अंदर आपको माइनर सी चेंजिंग देखने को मिलेंगी, लेकिन एज सच को बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं। लेकिन जो बड़े बड़े फीचर जिसको हम कह सकते हैं वो आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। इसका डायमंड कट के अंदर ही आपको जो है वो व्हील देखने को मिल रहे हैं, और रिम काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। उसी तरह से यहाँ पे जो डोर के ऊपर एक ट्रिम लगी है वही सिल्वर ग्रे कलर की है। इसी तरह से डोर हैंडल भी जो है वो ब्लैक एंड सिल्वर क्रोम के अंदर आपको देखने को मिल रहे हैं। इस तरह से पीछे आएंगे तो वही सिग्नेचर लाइट है, रेयर पार्किंग सेंसर्स भी यहाँ पे मौजूद हैं, हाई माउंट ब्रेक लैंप भी है, वही सिग्नेचर किस्म की। तो शेप वाइज कोई इस तरह का नहीं है। हाँ, फीचर के एतबार से कुछ इसमें चीज़ें कही जा सकती हैं जो कि थोड़ी बहुत आपको चेंजिंग देखने को लग रही है। सो ओवरऑल गाड़ी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। गाड़ी इसके जो 2 वेरिएंट है इनको लोग पसंद भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और आज हमने कोशिश की कि आपको इनका फर्स्ट लुक रिव्यू भी दें और बताएं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। और कोई ऐसा सिर्फ फीचर के एतबार से है, लेकिन ओवरऑल गाड़ी खूबसूरत और एक नई शेप के साथ एक नई चीज़ जो है वो प्यूजो ने जो है वो पाकिस्तान के अंदर दोबारा से इसका फेसलिफ्ट जो है वो लॉन्च किया है, और काफ़ी ज़्यादा इसकी जो अट्रैक्टिव है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको ये गाड़ी किस तरह की लगी है, या आपको ये आज का फर्स्ट लुक रिव्यू किस तरह का लगा है, आपने अपनी राय जो है वो लाजमी कमेंट बॉक्स के अंदर बतानी है। मुझे दी इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।